आबना हर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले आबना हर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। बगदाद में इराक़ी हमनसब की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमरीका से मुआहदे के तहत आबना हर्मुज़ में मैरीटाइम ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतजामी इक़दाम के बाद हर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबिक़ा सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। तमाम फ़रीक़ैन तयशुदा मुआहदे की पासदारी करें। लबनान में जंग बंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वो इसराइल को हमले रोकने और लबनान से इनखिला पर मजबूर करे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन बोले कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालिफत की है। जंग जारी रहने से खत्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। आबना हर्मुज़ बंद होने से इराक़ी तेल की सप्लाई रुक गई थी। अब भी हर्मुज़ के अतराफ़ में झड़पें हो रही हैं। इस जंग को अब ख़त्म होना चाहिए। खत्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। सबक न सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल, ज़ख़ीरा गाहें और साहली रडार साइट्स हदफ बनी। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। एक तरफ जंग बंदी, दूसरी तरफ झड़पें। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार। वाशिंगटन के तेहरान पर हमले, दिफाई तंसीबात और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई पनामा के परचम बरदार जहाज को निशाना बनाने के जवाब में की गई। फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अहदाफ पर हमले। अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की गईं। सरक और कशम में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तलात। अमरीका ने आबना हर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर फिर हमला कर दिया। नेवी और फ़ज़ाई ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दौरान 8 अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। फौजी कार्रवाइयाँ अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई हैं। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों और ड्रोन्स की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल पर फारसी में अमरीका के नाम पैगाम में लिखा है, ट्रंप की कामयाबी ये है कि इस नाकाम जंग में अमरीकी फौजियों के लिए ताबूत बना दें और व्हीलचेयर तैयार करने वाली कंपनीज की आमदनी बढ़ गई। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। हुक्काम का कहना है कि बार बार ईरानी जारहियत न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि ये हमले खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले कशीदगी में कमी के लिए जारी इलाकाई और आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। अपनी खुद मुख्तारी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अपनी सरजमीन के दिफा का हक रखते हैं। उधर बहरीन में हमले के खतरे के पेश नज़र सायरन दोबारा फाल कर दिए गए। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। काया क्लॉस ने कहा, राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंग बंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया। काया क्लॉस ने इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान की मुख़लिसाना कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। मुफ़ाहमत मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, उम्मीद है मुफ़ाहमती पेशरफ़्त खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जुराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मेनाब स्कूल के मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खानाई का जुडिशरी वीक पर दो टोक पैगाम। मुल्की और बैन अवी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जुराइम का कानूनी ताक़ुब अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा, अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नज़र आने चाहिए। जानी, माली और नफ्सियाती नुकसानात के अजाले के लिए कानूनी मुकदमा तैयार किए जाएँ। बच्चों समेत आम शहरियों की हलाकतों, हॉस्पिटल्स और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए।
कराची में भारतीय प्रॉक्सी कलदम जमातुल अहरार का बुज़दिलाना वार। सिंध रेंजर्स ने हमला नाकाम बना दिया। कैंप पर हमला आवर 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहदा के अहल खाना से ताज़ियत, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत बनाती हैं। हमले के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उधर कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवानों के नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। सदर मुमलिकत के रेंजर्स के कैंप पर हमले की मुजम्मत, शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सेक्रेटरी जरदारी ने कहा, कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। कौम मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बुज़दिलाना फेल से वाज़ेह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। विफाक से इस्तीफे न दें, लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं। वज़ीर आला सिंध का MQM को मशवरा। असम्बली इजलास में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ सपोर्ट करती है। हुकूमत वज़ीर आला और काबीना होती है, सदर, गवर्नर और स्पीकर नहीं, और ना वो एग्जेक्टिव फैसले लेते हैं। आप विफाकी हुकूमत में हैं, सिंध के लिए आवाज़ उठाएं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि साल का हिसाब दो, हम आवाम को हिसाब दे रहे हैं, जब ही वो ज़्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। अपोजिशन ने कहा कि बजट बनाने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी बजट बनाने में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया। बाकी सूबे हिस्सा कम करने पर राज़ी भी हो गए थे, लेकिन सिंध ने आइन के मुताबिक विफाक को मजबूत करने का हल दिया। सिंध में बिजली, गैस, पानी नहीं, मोटरवे नहीं बनी। ज्यादती पर आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे, बदले में MQM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, वज़ीर आला सिंध को जवाब देते हुए कहा, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है, सूबे के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? खजाना खाली है तो कोई बात नहीं, हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए। मौजूदा बजट में सिंध हुकूमत की बसीरत गायब है। ये हुकूमती अरकान इस बजट को कामयाब समझते हैं तो नाकाम और ख़राब बजट कैसा होगा? पंजाब असम्बली में पेश पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल अफेंडर्स बिल 2026 पर नई बहस छिड़ गई। एक तरफ कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल की मंजूरी दे दी, तो दूसरी जानिब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का ऐवान में बिल से लाइलमी का इजहार। मुजवज़ा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़ है। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैक मेलिंग, धमकियों, ख्वातीन को हरासा करने, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सज़ा भी तजवीज़ की गई है। आलमी मार्केट में कीमत कम होते ही तेल में रिलीफ देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ माली का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक हैं। कुछ अनासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है, केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे।
اسپتالوں میں مریضوں کی صحت کے تحفظ کے لیے اہم اقدام۔ پہلی مرتبہ ہر سرکاری اسپتال کی روزانہ جامع صفائی مہم جاری۔ آپریشنز تھیٹر کو بھی انفیکشن فری کرنے کے لیے بھرپور صفائی مخصوص کیمیکلز کے ذریعے دھلائی کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر شہری بالخصوص بچوں اور خواتین کی صحت کی فکر ہے۔ یورپی معیار پر اسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ملاقات کی۔ سندھ میں پولیو وائرس کے خاتمے کی جدوجہد میں اہم پیش رفت۔ 29 ماحولیاتی نمونوں میں سے 28 منفی آئے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے مطابق حکومت وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ قمبر اور کشور میں طویل عرصے کے بعد پولیو وائرس کی گردش کا خاتمہ خوشائن پیش رفت ہے۔ بدین اور میر پور خاص میں مسلسل دوسرے ماہ ماحولیاتی نمونوں کا منفی آنا اہم کامیابی ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کے تعاون سے جامع اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ کراچی میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا 60.45 کروڑ کا بجٹ کونسل میں پیش۔ 4 کروڑ 49 لاکھ روپے کی بجٹ کا تخمینہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے بجٹ میں کراچی کے عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے 37.38 کروڑ روپے سے زائد کی گرانٹ متوقع ہے۔ ڈسٹرکٹ ADP کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے گئے۔ KMC کے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن بھی SAP سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان۔ ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ KMC میں کاغذی نظام ختم، تمام ادائیگیاں راست نظام کے ذریعے مکمل ڈیجیٹل ہوں گی۔ سڑکوں کی تعمیر اور بہتری کے لیے 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے بلوچستان کے پارٹی وفد کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے معاملات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر بات چیت۔ چمن کے لوگوں کے روزگار اور آمد و رفت کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان کی مسلح افواج کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دے رہی ہیں۔ اتحاد کی قوت سے امن کے دشمنوں کو شکست دی جائے گی اور ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزارت IT کا پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کو ملک کی مرکزی ڈیٹا ریگولیٹر اتھارٹی بنانے کا فیصلہ۔ مجوزہ نیشنل ڈیٹا گورننس پالیسی کے تحت اتھارٹی کو وسیع اختیارات دیے جائیں گے۔ دستاویزات کے مطابق ڈیجیٹل اتھارٹی وفاقی اداروں میں ڈیٹا گورننس کی نگرانی کرے گی۔ تمام وفاقی اداروں کو قومی ڈیٹا گورننس فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ اتھارٹی نیشنل ڈیٹا کیٹلاگ کو برقرار رکھنے کے ساتھ سرکاری اداروں کے باقاعدہ آڈٹ بھی کرے گی۔ ہر وفاقی ادارے میں ایک چیف ڈیٹا آفیسر تعینات کرنا لازمی قرار دیا جائے گا۔ چیف ڈیٹا آفیسر اس پالیسی پر عمل درآمد، ڈیٹا کے قانونی استعمال اور تعمیل کی رپورٹنگ کے ذمہ دار ہوں گے۔ سرکاری اداروں کی سالانہ ڈیٹا گورننس کارکردگی عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔